हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलिए इस चैप्टर को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के रिलेटेड वीडियो मिलते ही रहेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रही रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। चलिए हम लोग पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले वर्ष क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति के व्यक्ति से व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था कैसे जान सकते हैं हम? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाया करते थे। चलिए हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पहला आ गया, पहला क्वेश्चन कि लोग कहाँ रहते थे। चलिए हम लोग पता लगाएंगे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाइए। चलिए हम लोग नर्मदा नदी का पता लगाएंगे। कहाँ गया? आ गया, हाँ, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये रही आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का तो हमको पता लग गया। अब चलिए फिर से वहीं पे चलते हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहा करते थे। ये तो हमको पता लग गया कि लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे तट पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्रह थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ें, फूलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। जानवरों का अकेले शिकार किया करते थे। मतलब वहाँ के जो लोग रहते थे वहाँ के, उन लोग फल फूल शिकार भी किया करते थे, जंगल में रख के एकत्रित करते थे वही सब खाने को और अपना जीवन यापन करते थे। ये तो हम लोग को पता लग गया। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? तुम तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतल पहाड़ियों का पता लगाओ। चलिए हम लोग पता लगाएंगे। किरतल और सुलेमान की पहाड़ियाँ। चलिए पता लगाएं हम लोग। किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। हाँ, ये रह गया आपका सुलेमान का पहाड़ियाँ और ये रह गया आपका किरथर का पहाड़ी। हम लोग को तो पता चल गया। आज फिर से चलते हैं वहीं पे जहाँ से हम लोग यहाँ छोड़ के आए थे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। भेड़ बकरियाँ और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। मतलब कि यहीं के लोग सबसे पहले फसल उगाए थे, गेहूँ तथा जौ, और यहीं के लोग पशुओं को पालतू बनाना शुरू किए थे। लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्वी में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। चलिए हमको ये सब को पता लगाएंगे। गारो की पहाड़ियाँ और विंध्य का पहाड़ियाँ। चलिए गारो और विंध्य का पहाड़ियाँ। ये रह गया आपका गारो का पहाड़ियाँ और विंध्य का पता लगाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं। कहाँ गया विंध्य? विंध्य का पहाड़ियाँ, विंध्य का पहाड़ियाँ, विंध्य कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? चलिए हम लोग पता लगाएंगे। यहीं होगा कहीं, मिल नहीं रहा है। ये रहा विंध्य का, हाँ ये रहा आपका विंध्य का पहाड़ियाँ। यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दी इसलिए आपको दिख नहीं रहा। ये रहा आपका विंध्य का पहाड़ियाँ। हमको तो पता चल गया। आप चलते हैं फिर से वहीं पे। हमने तो पता लगा लिया। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। मतलब यहीं के क्षेत्रों से भी कृषि का विकास हुआ। ये तो हम लोग को पता चल गया। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। हम लोग तो पता लगा लिए हैं यहाँ पे। ये तो हम लोग को क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे पढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाएंगे। सिंधु नदी, सहायक नदी का हम लोग पता लगाएंगे। Stock market is risky.
चलिए हाँ, ये रही सिंधु नदी और ये रही इसकी सहायक नदियाँ। इतना सब इसका सहायक नदियाँ, ये तो हम लोग पता लगा ली। अब चलिए फिर से मैं वहीं चलता हूँ। हाँ